दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक फ़नी वीडियो। बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। आप लोगों को खूब मज़ा आएगा। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको हंसी आएगी, मज़ा आएगा। आज की कहानी का नाम है पप्पू और दोस्तों की सुपर फ़नी शरारतें, मोहल्ले की सबसे मज़ेदार कहानी। तो दोस्तों, चलो हम प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। यह कहानी शुरू होती है छोटे शहर के एक मोहल्ले में, जहां हर व्यक्ति अपने अजीब गरीब स्वभाव और मज़ेदार हरकतों के लिए जाना जाता है। मोहल्ले में रहने वाले लोग किसी भी आम चीज़ को भी हंसी का कारण बना लेते थे। मुख्य पात्र हमारे कहानी का नायक पप्पू एक 14 से 15 साल का शरारती लड़का था, जो हमेशा किसी न किसी मुसीबतों में फंस जाता। पप्पू का सबसे बड़ा शौक था नई नई जुगाड़ और मस्खरी करने का। उसके दोस्त बबलू और गब्बर भी हर समय उसके साथ रहते और उसकी हर हरकत में साथ देते। एक दिन पप्पू ने फैसला किया कि वह मोहल्ले की सबसे बड़ा प्रैंक करेगा। उसने देखा कि मोहल्ले के लोग सुबह सुबह दूध पी लेने के लिए बाजार जाते हैं, और कुछ लोगों की आदत थी कि वह अपने घर के बाहर गली में थोड़ी थोड़ी बातें करते रहते। पप्पू ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरी गली हंसी के ठहाके से गूंज उठे। उसने अपनी माँ से चुपके से कुछ पुराने अंडे और हल्के रंग के पेंट ले लिए और बबलू और गब्बर के साथ मिलकर योजना बनाने लगे। उसने तय किया कि वह सुबह सुबह सभी के घरों के बाहर रंगीन अंडे बम फेंकेगा। अगली सुबह पप्पू और उसके दोस्त जल्दी उठकर अंडे पेंट करने लगे और फिर उन्हें गली में खड़े हो लोगों की तरफ फेंकने की तैयारी की। जैसे ही पहला अंडा फटा, पूरा मोहल्ला हंसी के झोंकों में डूब गया। कुछ लोग तो चौंक गए, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ हंसी रोक नहीं पा रहे थे। पप्पू और उसके दोस्त छिपाकर इस मज़ेदार दृश्य का मज़ा ले रहे थे, लेकिन यह खेल जल्दी ही उनके लिए परेशानी बन गया। मोहल्ले का कुत्ता मिंटू, जो हर समय शोर सुनते ही भागता था, अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ा और अंडों के ढेर को उलट पलट कर दिया। पप्पू और उसके दोस्त भागते भागते अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। तभी मोहल्ले का चौकस दादी जी बाहर आईं। जिन्होंने यह पूरा दृश्य देखा, वह इतनी हंसी में थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पप्पू और उसके दोस्तों को डांटा, लेकिन डांट में भी इतनी मज़ेदार बात थी कि पप्पू खुद हंसते हंसते झुक गया। इसी बीच पप्पू का पड़ोसी मिस्टर शर्मा ने अपनी नई मोटरसाइकिल को बाहर पार्क किया था। पप्पू ने सोचा कि अब अगला प्रैंक इसी पर किया जाए। उसने बबलू और गब्बर से कहा कि मोटरसाइकिल पर हल्का पेंट लगा दे, ताकि लगने में लगे कि कोई चुड़ैल आई है। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल पर रंग लगाया और मिस्टर शर्मा बाहर आए, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मोहल्ले की सारी बिल्डिंग गूंज उठी। पप्पू और उसके दोस्त फिर छिप गए और हंसी से लोटपोट हो गए। मिस्टर शर्मा ने भी कुछ समझा नहीं और केवल शौक में खड़े रहे। पप्पू और उसके दोस्तों की यह मज़ेदार हरकतें पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई अगले प्रैंक का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद पप्पू ने फैसला किया कि अब उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने एक योजना बनाई कि वह मोहल्ले की सब्जी मंडी में जाकर सब्जियों के साथ मजाक करेगा। उसने प्याज के बीच में झूले, आलू के ढेर में नकली सांप और टमाटर के बीच में छोटे छोटे गुब्बारे छुपा दिए। जैसे ही लोग बाजार आए और यह दृश्य देखा, उनका चौंकना और हंसना एक साथ हुआ। सब्जी वाले भी हंसी रोक नहीं पाए।
लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मोहल्ले के बच्चों ने पप्पू और उसके दोस्तों के प्रैंक के बारे में अपने अपने माता पिता को बता दिया। अब पप्पू और उसके दोस्त खुद ही हंसी और डांट के बीच फंस गए। उनके माता पिता ने उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरे मोहल्ले में उन्हें खोजने लगे। पप्पू, बबलू और गब्बर छिपते छिपाते घर घर दौड़ने लगे। इस दौरान मोहल्ले के लोग भी उनके पीछे लगे और यह दृश्य इतना मज़ेदार था कि जिसे भी देखो हंसी रोक नहीं पा रहा था। इस तरह पप्पू और उसके दोस्तों के प्रैंक पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए। लोग उन्हें शरारती बच्चे कहते, लेकिन सीक्रेटली हर कोई उनके अगले प्रैंक का इंतज़ार करता। पप्पू ने यह समझ लिया कि मजाक करना मज़ेदार है, लेकिन बहुत बड़ी शरारत में थोड़ी सी समझदारी भी ज़रूरी है। पप्पू, बबलू और गब्बर की शरारतें अब पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी चुकी थी। लोग हंसी और थोड़े डर के साथ उनके अगले प्रैंक का इंतज़ार करने लगे थे। एक दिन पप्पू ने सोचा कि अब उसे कुछ और बड़ा और नया करना चाहिए, ताकि सब लोग उसकी दिमाग की चालाकी देखकर हैरान रह जाएं। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब हम मोहल्ले के बच्चों के लिए स्कूल टाइम पर प्रैंक करेंगे। बबलू और गब्बर ने तुरंत हामी भर दी और अगले दिन का इंतज़ार शुरू हो गया। अगले दिन पप्पू ने स्कूल के सामने कुछ नकली कीड़े और छोटे छोटे रबर के सांप रख दिए। जैसे ही स्कूल के बच्चे आए, उनकी चीखें सुनकर पप्पू और उसके दोस्त छिपकर हंस रहे थे। कुछ बच्चे डर से भागे और कुछ ऐसे थे जो हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन मज़ा तब आया जब स्कूल के शिक्षक भी बाहर आए। उन्होंने बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन खुद देखकर हंस नहीं रोक पाए। पप्पू ने देखा कि उसके प्रैंक का असर हर उम्र के लोगों पर हो रहा है। इसी बीच मोहल्ले के लोग अब पप्पू और उसके दोस्तों को रोकने के लिए योजना बनाने लगे। मिस्टर शर्मा ने अपने गार्ड को बुलाया। दादी जी ने अपने हुक्म के साथ बच्चों को चेतावनी दी और मोहल्ले के दुकानदार ने एक एक करके सुरक्षा जाल तैयार कर लिया। लेकिन पप्पू, बबलू और गब्बर इन सबको भी मात देने के लिए तैयार थे। उन्होंने अगली योजना बनाई, मोबाइल फ़ोन से प्रैंक। पप्पू ने अपने पुराने फ़ोन में कुछ मज़ेदार वीडियो और रिंगटोन्स डाउनलोड किए और उन्होंने तय किया कि वह सुबह सुबह इन रिंगटोन के जरिए मोहल्ले के लोगों को हिला देंगे। जैसे ही सुबह हुई, पप्पू ने रिंगटोन चालू की। मोहल्ले के लोग अपने घरों में अजीब आवाज़ें सुनकर चौंक गए। कुछ लोगों ने सोचा कि भूत प्रेत आया है। कुछ ने हंसी में समझा कि यह पप्पू का नया प्रैंक है। बबलू और गब्बर भी छिपकर हर प्रतियोगिता देख रहे थे और हंसी से लोटपोट हो गए। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब पप्पू का सबसे बड़ा दोस्त रॉकी, जो थोड़ी सी शरारत में माहिर था, उसने भी अपनी योजना बना ली। उसने मोहल्ले के पालतू कुत्तों के लिए नकली हड्डियाँ बनाईं और उन्हें मोहल्ले के रास्तों पर रख दिया। जैसे ही कुत्तों ने इन्हें देखा और उठाया, पूरे मोहल्ले में कुत्ते भागते हुए नजर आए। पप्पू और उसके दोस्त हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि किसी और की शरारत भी इतनी मज़ेदार हो सकती है। इसके बाद पप्पू ने अपनी योजना और भी बढ़ाई। उसने सोचा कि क्यों ना मोहल्ले के बच्चों के लिए झूले और पानी की टंकी में थोड़ी सी मज़ेदार हरकत की जाए। उसने बबलू और गब्बर के साथ मिलकर झूले के नीचे छोटे छोटे गुब्बारे बना दिए
और पानी की टंकी में रंगीन रंगीन पाउडर डाल दिया। जैसे ही बच्चे झूला झूलने आए और पानी के पास गए, सब जगह रंग और हरी चीखें और हंसी सुनकर पप्पू और उनके दोस्त खुद नहीं रोक पाए। लेकिन इस बार पप्पू और उनके दोस्तों को एक सीख भी मिली। मोहल्ले के बुजुर्गों ने मिलकर उन्हें बताया कि मजाक करना मज़ेदार है, लेकिन किसी को चोट या डर नहीं देना चाहिए। पप्पू ने यह बात समझ ली लेकिन और तय किया कि अब से प्रैंक में हंसी होगी, लेकिन किसी को दुख नहीं दे पहुंचेगा। इस तरह पप्पू और उसके दोस्तों की शरारतें अब और भी मज़ेदार, सुरक्षित और मोहल्ले में चर्चित हो गईं। लोग उनके अगले प्रैंक का इंतज़ार करने लगे और खुद भी हंसी खुशी में शामिल होने लगे। इस भाग में यही संदेश था कि शरारत और हंसी दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बस सोच समझकर करना चाहिए। पप्पू, बबलू और गब्बर की शरारतें अब मोहल्ले में लीजेंड बन चुकी थी। सभी लोग अब उनके अगले प्रैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दिन पप्पू ने तय किया कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो पूरे मोहल्ले को चौंका दे और हंसी से लोटपोट कर दे। उसने सोचा कि क्यों ना मोहल्ले के लोगों के लिए छोटा सा कार्निवल जैसा स्टेज सेटअप बनाया जाए। लेकिन अपने अंदाज में पप्पू और उसके दोस्त रात भर तैयारी में जुट गए। उन्होंने पुराने टायर, गुब्बारे, रंग बिरंगे कपड़े और पानी के छोटे छोटे टैंकर जुटाए। अगले दिन सुबह सुबह उनकी गली में मिनी कैमिनल सेटअप करना शुरू किया। जैसे ही मोहल्ले के लोग बाहर आए, उन्होंने देखा कि गली पूरी तरह बदल गई है। टायरों के बीच झूले लगे थे, गुब्बारों और रंग बिरंगे बैड नावों ने माहौल को रंगीन बना दिया था। बच्चों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मज़ा तो तब आया जब पप्पू ने अपनी विशेष मशीन चालू की। यह मशीन पुराने खंभों का और मज़ेदार से बनी हुई थी, जो चलते ही पानी और रंग गुब्बारे फेंकती। मशीन चालू हुई, पूरे मोहल्ले में हंसी का माहौल फैल गया। लोग डर चुके यार, हंसी के बीच झूला झूलने तक टिक नहीं पा रहे थे। इसी बीच मोहल्ले की चौकस कुत्ता मिंटू फिर से आ गया। उसने मशीन के पास पहुंचते ही सारे गुब्बारे और पानी के टैंकर उलट पलट कर दिए। पप्पू और उसके दोस्त अब खुद हंसी रोक नहीं पा रहे थे। मिंटू की यह हरकत देखकर मोहल्ले के लोग भी हंसी रोक नहीं पाए। बच्चे टपकते पानी में खेलते हुए खुशी से चिल्ला रहे थे। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब पप्पू ने गलती से मोहल्ले के स्कूल के प्रधानाचार्य की कार के पास रंग और पानी फेंक दिया। प्रधानाचार्य पहले तो गुस्से में चिल्लाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया कि उनका गुस्सा हंसी है बहुत बहुत बदल गया। पप्पू और उसके दोस्त छिपकर यह दृश्य देख रहे थे और खुद लोटपोट हो गए। प्रधानाचार्य ने दिखाते हुए कहा, अरे बच्चों, हंसी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना। पप्पू ने सिर झुकाकर हामी भर दी। इस घटना के बाद पप्पू ने तय किया कि अब से वह शरारतें और भी मज़ेदार, लेकिन सभी के लिए सुरक्षित और खुशियों वाली होंगी। उसने बबलू और गब्बर के साथ मिलकर अगले प्रैंक की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि मोहल्ले के बुजुर्गों और बच्चों को मिलाकर एक छोटा सा खेल प्रतियोगिता रखा जाएगा, जिसमें हंसी और मजाक दोनों हों। प्रतियोगिता में झूला, पानी के गुब्बारे, रंग और छोटे छोटे मज़ेदार चैलेंज रखे गए। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी लोग हंसी और आनंद में डूब गए। इस दौरान पप्पू और उसके दोस्तों ने कुछ मज़ेदार नाम भी रखे,
जैसे सुपर स्लैब टीम और हंसी के हीरो। हर टीम को हंसी और शरारत के साथ छोटे छोटे टास्क पूरे करने थे। बच्चे, बुजुर्ग और मोहल्ले के लोग सब मिलकर खेल रहे थे और हंसी के ठहाके पूरे मोहल्ले में गूंज रहे थे। पप्पू को यह देखकर खुशी हुई कि अब उसके प्रैंक सिर्फ मजाक ही नहीं बल्कि सबको जोड़ने का माध्यम भी बन गए हैं। लेकिन पार्ट 3 में असली मज़ा तब आया जब पप्पू ने अपनी सुपर सीक्रेट फनी मशीन निकाली। यह मशीन पुराने खिलौने, रबर बैंड और गुब्बारों से बनी थी और जैसे ही इसे चालू किया गया पूरे मोहल्ले में हंसी की बारिश की हो गई। बच्चे तो पानी और रंग के बीच हंसते हैं, खेलते खेलते गिरते रहे और बड़े भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यह दृश्य इतना मज़ेदार था कि मोहल्ले के लोग अगले प्रैंक की तैयारी में लगे रहने लगे। पार्ट 3 का सबसे बड़ा सबक यह था कि शरारत और हंसी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और खुशियां फैलाने के लिए भी हो सकती हैं। पप्पू और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि थोड़ी शरारत और हंसी से पूरा मोहल्ला आनंदित हो सकता है। पप्पू, बबलू और गब्बर अब पूरे मोहल्ले के हीरो बन चुके थे। उनके प्रैंक अब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े भी अगले मज़ेदार कारनामों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पार्ट 4 की शुरुआत होती है इस एक ऐसे दिन से जब पप्पू ने तय किया कि मोहल्ले के लिए सबसे बड़ा फनी फिनाले आयोजित करेगा। उसने बबलू और गब्बर से कहा, अब हम सबकी हंसी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उन्होंने योजना बनाई। गली में एक दिन के लिए मिनी फनी कार्निवल जिसमें पानी, रंग गुरब्बे, झूले और हर जगह मज़ेदार चींटी होंगी। सुबह जैसे ही मोहल्ले के लोग बाहर आए उन्होंने देखा कि पूरी गली बदल गई है। हर जगह रंग बिरंगे गुब्बारे लटक रहे थे, झूले लगे थे और पानी की छोटी छोटी फव्वारियाँ पूरे इलाके को ठंडा कर रही थीं। बच्चों के चेहरे पर खुशी के साथ हंसी थी और बड़े भी इस अद्भुत नज़ारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। पप्पू, बबलू और गब्बर छुपकर इस पूरी प्रक्रिया को योजना दे रहे थे। फिनाले का सबसे मज़ेदार हिस्सा था पप्पू की हंसी मशीन। यह मशीन रबर बैंड, पुराने खिलौने और रंगीन पानी के गुब्बारों से बनी थी। जैसे ही मशीन चालू हुई पूरे मोहल्ले में हंसी की बारिश होने लगी। बच्चे पानी और रंग के बीच खेलते हुए गिर रहे थे, बड़े हंसी से लोटपोट हो रहे थे और कुत्ता मिंटू भी इस हंसी के तूफान में शामिल हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मोहल्ले के बुजुर्गों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। दादी जी ने अपने पुराने झूले को चालू किया और बच्चों के साथ झूलने लगीं। मिस्टर शर्मा ने अपने पुराने साइकिल पर बच्चों के साथ दौड़ लगाई और मोहल्ले के दुकानदार भी अपने स्टॉल पर मज़ेदार खेल करवा रहे थे। इस तरह पूरा मोहल्ला एक साथ हंसी और आनंद में डूब गया। फिनाले का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पप्पू ने अपने सुपर सीक्रेट फनी बम को चालू किया। यह कोई बम नहीं थे बल्कि एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें रंगीन कन्फेटी, पानी के गुब्बारे, और छोटे छोटे खिलौने थे। जैसे ही यह फटा पूरी गली में रंग, पानी और खिलौनों का तूफान फैल गया। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। बच्चे अपने दोस्तों के साथ कूद कूद कर खेल रहे थे, बड़े भी बच्चों के साथ झूम सभी ने अपने कैमरे निकाल लिए और वीडियो बना लगे। पप्पू ने देखा कि अब उनका छोटा सा प्रैंक
मोहल्ले की सबसे बड़ी हंसी की पार्टी में बदल चुका है। उसने बबलू और गब्बर से कहा, देखो हमारी शरारत अब सबको जोड़ने और खुशियां देने का कारण बन गई हैं। तीनों दोस्त खुशी से गले मिल गए। फिनाले का आखिरी पल था हंसी रेस, जिसमें सभी बच्चे और बड़े झूले, पानी, रंग और गुब्बारों के बीच दौड़ लगाते। हर कोई हंसी रोक नहीं पा रहा था। मिस्टर शर्मा और दादी जी भी इस रेस में शामिल हो गए। हंसी, मजा और शरारत का यह अद्भुत मिला जुला दृश्य पूरे मोहल्ले को यादगार बना गया। पाठ 4 का सबसे बड़ा संदेश यह था कि शरारत और हंसी सिर्फ मजाक ही नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने, खुशियां फैलाने और यादें बनाने का माध्यम भी है। हो सकते हैं पप्पू, बबलू और गब्बर ने साबित कर दिया कि थोड़ी भी शरारत, थोड़ी सी हंसी और दोनों की शरारत थोड़ी सी हंसी खुशहाल हो सकता था। और इस तरह पप्पू और उसके दोस्तों की यह मज़ेदार कहानी मोहल्ले के बच्चों और बड़ों की हंसी की सबसे यादगार कहानी बन गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखना कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। तो दोस्तों, धन्यवाद।